अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं लारा फैक्ट्स। आज हम एक बहुत ही हसास टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिर वो क़ुव्वत है कौन जो लोगों को यूं और मुस्लिम्स को ख़ास तौर पर धोखा दे रही है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर शख्स कौन है या दुनिया की सबसे अमीर और ताकतवर कंपनी कौन है, यकीनन आप में से 90% का जवाब होगा एलॉन मस्क, जेफ बेजोस या मार्क ज़करबर्ग या इन्हीं की टेक कंपनीज, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें यही सब पढ़ाया और दिखाया गया है। दोस्तों, ये दुनिया जैसी दिखाई देती है हकीकत में वैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। सच ये है कि इन तमाम कंपनीज को सिर्फ एक मेजर कंपनी कंट्रोल कर रही है, जिसका नाम शायद ही आप में से किसी ने सुना हो। दुनिया के एलिट लोगों की क्लास जो कि पर्दे के पीछे रहकर पूरी दुनिया को और इसकी इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें अगर दुनिया के अंदर भूख हो, जंग हो या फिर खुशहाली की सूरत हाल हो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ये हर हाल और हर सूरत के अंदर सिर्फ प्रॉफिट ही कमाते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्लैक रॉक कंपनी की, जिसके मालिक का नाम है लैरी फिंक। इस कंपनी की नेटवर्थ है $9.3 ट्रिलियन। ये कितना बड़ा नंबर है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका सिर्फ 1% होता है $93 बिलियन। पाकिस्तान जैसे पूरे मुल्क की टोटल जीडीपी है $348 बिलियन। पूरे अमेरिका की जीडीपी है, यानी आमदनी जिस पर पूरा मुल्क चलता है, इसका आधा पैसा तो सिर्फ इस कंपनी के पास है। या आप इससे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि ये इंडिया की टोटल जीडीपी से भी 3 गुना ज़्यादा है, यानी ये एक कंपनी इंडिया जैसे 3 मुल्कों को अकेले पाल सकती है। अब सवाल ये है कि इस कंपनी के पास आखिर इतना पैसा और इतनी पावर आई कैसे? ये कैसे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज की असल मालिक है? ये ऐसा कौन सा काम करते हैं कि इनकी आमदनी का ग्राफ मुसलसल ऊपर ही जा रहा है? जवाब ये है कि ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो दूसरी कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके या फिर इसके शेयर खरीद के प्रॉफिट कमाते हैं। यानी इनकी कंपनीज की शराकत दारी या फिर उनकी पार्टनरशिप की मालिक है। हर कंपनी के अंदर बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, जिसे या तो वो कर्ज की सूरत में बैंक से सूद की सूरत में ले सकती है या फिर अपनी कंपनीज के शेयर बेचकर बिना सूद के ये पैसा हासिल कर सकती है। दुनिया भर की कंपनीज, चाहे वो एनर्जी सेक्टर के अंदर या हो फूड, फाइनेंस, ऑयल, ट्रांसपोर्ट, ब्लैक रॉक दुनिया की इन तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। इसका मतलब कि इनकी मर्जी और फैसले के बगैर ये कंपनीज कोई भी मेजर फैसला नहीं ले सकती और दुनिया के 30 मुल्कों में इनके 70 के करीब ऑफिसेज हैं। दुनिया के हर एक बड़े बर्रे आज़म पर इनका कंट्रोल और इनका असर रसूख मौजूद है, और अगर ना भी हो तो भी इसका असर दुनिया के हर एक मुल्क पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी तरह से मौजूद ज़रूर है। ये कंपनी दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों को कर्ज तक देती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी मुल्क के अंदर सरकारी मुलाजिम की पेंशन इसकी तनख्वाह से कटती है तो गवर्नमेंट बजाय इसके कि इस पैसे को इकट्ठा करके या फिर एक जगह पर रख के इसका कोई फ़ायदा ना उठाए, इसके बजाय यह पैसा वो ब्लैक रॉक को प्रॉफिट पे दे देते हैं और ब्लैक रॉक इसे मज़ीद कंपनीज़ में इन्वेस्ट करके अपनी दौलत को मज़ीद बढ़ाता है। इस प्रॉफिट के कुछ हिस्से को वो गवर्नमेंट को भी देता है, जिससे कंपनी भी खुश और गवर्नमेंट भी खुश। इस तरह की कितनी स्कीम्स और फंड्स को ब्लैक रॉक अकेले मैनेज करता है। और कुछ मशहूर कंपनीज की बात करें तो फोर्ड के अंदर 7.2%, फेसबुक या मेटा में 6.5%, एप्पल में 6.5%, जेपी मॉर्गन 6.5%, वेरिजॉन में 6.5% और गूगल जैसी पेरेंट कंपनी के अंदर ये 12% से भी ज़्यादा के शेयर होल्डर हैं। आपको ये बता दी चलूँ कि गूगल के दोनों मालिक भी गूगल के अंदर सिर्फ 12% के शेयर होल्डर हैं। आपके घर में आने वाली ग्रोसरी से लेकर एयरप्लेन में लगने वाली स्टील, भरने वाले फ्यूल और ख़ुद इस एयरलाइन की शेयर होल्डर्स तक ये ब्लैक रॉक कंपनी है। होटल, मॉल, फैशन ब्रांड्स, फूड, गेमिंग, ऐसी कोई कैटेगरी का मशहूर ब्रांड नहीं जिसकी ये कंपनी हिस्सेदार ना हो। आप अभी गूगल पर कोई भी बड़ी कंपनी सर्च करके देखें, इसकी शेयर होल्डिंग के अंदर एक कंपनी ब्लैक रॉक ज़रूर होगी। यानी आप कुछ भी दुनिया में किसी मशहूर ब्रांड या फिर किसी बड़ी कंपनी से ख़रीद लें, इसका पैसा सीधा सीधा ब्लैक रॉक को ही जाएगा। यही नहीं बल्कि टेक कंपनीज़ के ज़रिए ये आपका तमाम पर्सनल डेटा भी रिकॉर्ड महफूज रखते हैं और जिसे वो मार्केटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसकी वजह भी देते हैं। मगर
सभी जानते हैं कि इनका ये मकसद नहीं है, बल्कि आने वाले वक्त के अंदर ये डेटा इंसान की पहचान और उसकी शनाख्त होगी। ये सीधा सीधा मुस्तकबिल की थर्ड जनरेशन वॉर की तैयारी है। अब सबसे एक अहम सवाल कि आज तक आपने दुनिया की मशहूर कंपनी का नाम तक क्यों नहीं सुना? इसका जवाब है कि ये सिर्फ आपको वही कुछ दिखाना चाहते हैं जो ये लोग ज़रूरी समझते हैं, और आपको कैद के अंदर रख कर ये एहसास नहीं दिलाना चाहते कि आप कैदी हैं, बल्कि ये ना दिखने वाला तोक इंसानों के गले के अंदर डाला हुआ है। और ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना मीडिया का काम था। लेकिन क्या आप जानते हैं वर्ल्ड का 90% मीडिया खुद ये कंपनी ओन करती है। फॉक्स के अंदर 18%, CBS में 16%, कॉमकास्ट में 13% की ये मालिक है। ये कंपनी आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया पर हावी होती जा रही है, और वो वक्त दूर नहीं है कि पूरी दुनिया एक कंपनी के अंडर और इसके असर में होगी, और इसकी मर्ज़ी के बगैर दुनिया का कोई फ़ैसला नहीं हो पाएगा। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना आए तो ख़ुद से एक बार इस बारे में रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। मिसाल के तौर पर रिसेंटली इसराइल और फ़लस्तीन के मुद्दे को देख लें। क्या अमेरिका बिला वजह आज इसराइल की सपोर्ट कर रहा है? हरगिज़ नहीं। ब्लैक रॉक का बानी लैरी फिंक एक यहूदी फ्रीमेसन है और एक ऐसी सीक्रेटरी सोसाइटी का हिस्सा है जो कि दुनिया के अंदर अपने आने वाले मसीहा से पहले पूरी दुनिया का कंट्रोल और कब्ज़ा हासिल करना चाहते हैं, जिसके अंदर वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। यहाँ तक कि खुद सुपर पावर अमेरिका जैसा मुल्क बेबस है, और इनकी मदद के बगैर ये मुल्क एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकता। यही वजह है कि इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के अंदर अमेरिका इसराइल की सपोर्ट के अंदर सबसे आगे है। हालांकि मजहबी तौर पर देखा जाए तो यहूदी और क्रिश्चियन एक दूसरे के जाने दुश्मन हैं। ये माजी में एक दूसरे से कई खूनी जंगें लड़ चुके हैं, लेकिन आज के टाइम में पर्दे के पीछे मौजूद लैरी फिंक जैसे फ्री मिसनी का गिरोह को न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया का इकोनॉमिकल सिस्टम को अपनी उंगलियों पर चला रहा है। ये लोग दुनिया में वन वर्ल्ड ऑर्डर तकरीबन ला चुके हैं, जहां पर किसी इदारे की मलकियत और पहचान किसी और शख्स के पास हो, और इसका असल मालिक और इसका कंट्रोल इन चंद सीक्रेट सोसाइटी के लोगों के पास ही होगा। इसीलिए आज दुनिया की 99% डॉलर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तरीके से दुनिया एलिट लोगों के पास है, और अभी दुनिया बाकी सिर्फ 1% के लिए ही एक दूसरे से लड़ रही है। ये 99% डॉलर दुनिया के 13 यहूदी फैमिलीज़ के पास है, और यही पॉलिटिक्स, मीडिया, सोशल मीडिया, इकोनॉमी, बैंकिंग, इंटरटेनमेंट, डिफेंस, एजुकेशन सब कुछ कंट्रोल कर रही है। ये जिनकी डिटेल हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ब्लैक रॉक की तरह एक और कंपनी वैनगार्ड और तीसरी स्टेट स्ट्रीट ये अमेरिकन इकोनॉमी का 70% बनाती हैं। खुद ब्लैक रॉक का 7% शेयर भी वैनगार्ड के पास है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग वन वर्ल्ड ऑर्डर या फिर एक आलमी शैतानी हुकूमत की बात करते हैं, तो फिर इसका असल मतलब क्या होता है? झूठा मसीहा जिसके मददगार यहूदी होंगे। वो सिस्टम कैसे अपनी जड़ों से शुरुआत करके एक तनावर दरख्त बन चुका है, मगर आपने आज तक इस दरख्त को कभी नहीं देखा, या यूं कहें कि आपको देखने की इजाज़त ही नहीं मिली। आपको आपसी मसलों के अंदर अपने मज़हब, पॉलिटिक्स में इस तरह से उलझा दिया गया है कि आपको असल दुश्मन की पहचान करने की ना वक्त मिले और ना शऊर। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।